नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज माइग्रेन। माइग्रेन का सर दर्द कैसा होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और यह कैसे प्रोग्रेसिव और सीवियर हो सकता है, इसे डायग्नोज कैसे करते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या है और क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइग्रेन इज ए न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर, मतलब इसमें नर्वस सिस्टम और हमारा वास्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल्स दोनों इन्वॉल्व होती हैं। नर्वस सिस्टम में हमारी ये नर्व से रिलेटेड होता है, वेस्कुलर में ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। इस प्रकार से ये एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण माइग्रेन की समस्या होती है। आगे हम जानेंगे इसके पैथोजेनेसिस की, ये कैसे दर्द बनता है। इसके अलावा जो माइग्रेन के जो सिम्टम्स है वो है यूनिलेटरल पल्सेटिंग एपिसोडिक पेन, मतलब यह सर के एक तरफ होता है और थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग मतलब धक धक या ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे मरीज के सर पे कोई हथौड़ा मार रहा हो और बहुत ही तेज दर्द होता है। यह दर्द अगर ठीक ना किया जाए तो यह 4 से 6 घंटे तक रहता है और कभी कभी यह 72 आवर्स तक ये दर्द बना रह सकता है और बड़ा ही पेनफुल होता है ये। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। कुछ मरीजों में ये देखा जाता है कि दर्द के साथ ही उनको नोजिया और वोमिटिंग फील होता है, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी जैसा होता है। और कुछ लोगों में एक ऑरा क्रिएट होता है। इसी के हिसाब से माइग्रेन की बीमारी को दो भागों में बांटा गया है, माइग्रेन विथ ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऑरा क्या है ये हम जान लेते हैं। माइग्रेन का दर्द जैसे ही शुरू होता है उसके 10 या 15 मिनट या आधा घंटा पहले कई बार और कभी कभी दर्द के साथ ही मरीज को आभास होने लगता है, उसके आंखों के सामने ब्लर विजन हो जाता है। कई बार जो इमेज बन रही है आंखों में वो ऐसे ही बनती है कि जिग जैग टाइप की या कटी हुई इमेज बनती है, या कई बार बहुत ही ज्यादा रोशनी वाली बनती है, चकाचौंध जैसा फील होता है। तो ये जो सारे लक्षण होते हैं वो ऑरा कहलाते हैं। और कुछ मरीज होते हैं जिनमें केवल दर्द ही रहता है, दर्द के साथ नोजिया वोमिटिंग फील होता है उनको। तो हालांकि उनको तेज रोशनी और तेज आवाज से इरिटेशन होती है। तो इस प्रकार से ये दो तरह से बांटा गया है इसको। अब 80% केसेस में जो देखा जाता है तो माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है जिसे हम नॉर्मल या कॉमन माइग्रेन कहते हैं। और जो 20% केसेस में देखा जाता है कि माइग्रेन विथ ऑरा, ये 20% केसेस में देखा जाता है, ये बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता है। अब हम जानते हैं कि ये माइग्रेन का कॉज क्या है, क्यों होता है ये, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का ऐसा कोई फिक्स्ड इसका रूल नहीं है और एज पर मेडिकल साइंस और स्टडी के अकॉर्डिंगली अभी तक जो ये देखा गया है तो ये पाया गया है कि इसके पीछे का जो मूल कारण है वो जेनेटिक हो सकता है, यानी कि आनुवंशिक, या कि परिवार में अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर माइग्रेन का इशू है तो हो सकता है कि आपको भी हो जाए। इसके अलावा कुछ मेंटल इलनेस होती हैं जैसे कि साइजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी या कन्वर्जन या बाइपोलर डिप्रेशन। इस तरह के अगर कुछ सिम्टम्स हैं तो हो सकता है कि माइग्रेन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ इट ऑकर्स, मतलब यह दर्द कैसे शुरू होता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एक न्यूरोवेस्कुलर डिसऑर्डर है। तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो पेन पाथवे के लिए में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं ये सडनली ऑटोमेटिक सेंसिटाइज या एक्साइटेड हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देती है। ब्लड वेसल्स जैसे ही डायलेट होती है उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और एक लोड क्रिएट होता है, उसके कारण दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही देखा गया है कि जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है और ये वेसोडाइलेशन होने की वजह से क्या होता है, कई बार कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक सेरोटोनिन, इसका एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि इनका लेवल डाउन हो जाता है। सेरोटोनिन हमारी बॉडी में मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेरोटोनिन का लेवल अगर डाउन होता है तो व्यक्ति उदास और दुखी हो जाता है और सेरोटोनिन का लेवल अच्छा होने की वजह से वह खुश और एक्साइटेड रहता है। तो ये सेरोटोनिन का लेवल भी डाउन करती है। तो ये इसकी मेन पैथोजेनेसिस है कि इस कारण से ये इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो नर्व्स जो होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। मतलब
वो सारे कारण जिनकी वजह से माइग्रेन का दर्द सडनली स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टिंग, स्पेशली फीमेल्स के लिए। कुछ महिलाएं फास्ट रखती हैं, व्रत रहती हैं और पानी तक नहीं पीती हैं, उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन का चांसेस बढ़ जाता है और वो एक ट्रिगर फैक्टर्स की तरह काम करता है। इसके बाद देखा जाए तो स्मोकिंग, ड्रिंक्स जैसे कि अल्कोहल, वाइन या बियर, बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, एलर्जी होना यानी कि वेदर चेंजेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा नींद पूरी ना लेना या बहुत ज्यादा सोना, और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। और एग्जॉस्ट हो जाना, थकान ज्यादा या ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज करना, ऐसा काम करना जो जिसमें मेंटल यूज ज्यादा होता है, उसकी वजह से एग्जॉस्टेशन हो सकता है और थकान महसूस हो सकती है जो दर्द बढ़ा सकती है। कैफीन का ज्यादा यूज करना, और इसके अलावा वेदर फ्लक्चुएशन में जो कफ कोल्ड हो जाता है तो उससे एसोसिएटेड हो जाता है कई बार ये, और दर्द बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस स्पेशली फीमेल्स के लिए उनके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, जो मासिक धर्म उनका जब शुरू होता है उस दौरान काफी उनको पेनिक प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है और ये ट्रिगर कर सकता है। तो ये इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स है। अब बढ़ते हैं हम इसके डायग्नोसिस की तरफ कि कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर्स कि आपको माइग्रेन है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है, 3 पॉइंट पर बात करते हैं कि आपका फैमिली हिस्ट्री क्या है, फिर है नेचर ऑफ पेन, ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि जेनेटिक रिलेटेड तो नहीं है, फैमिली में अगर किसी को है ये पता लगाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है नेचर ऑफ पेन, यानी कि यूनिलेटरल है, एक साइड अगर दर्द हो रहा है तो ये पता लगा लिया जाता है। इसके बाद पता लगाया जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सडनली दर्द हो जाता है। उसमें आपकी फूड हैबिट हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकता है, आपको तेज आवाज या रोशनी की वजह से होता है, या दर्द होने के पहले आपको अगर ऑरा फील होता है। इसके बाद चेक करते हैं कि आपको कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है और या कोई इंजुरी तो नहीं हुई कभी चोट पे। ये सारे कारण पता करने के बाद ये इतने फैक्टर्स सफिशिएंट होते हैं जो ये डिसाइड कर देते हैं कि आपको माइग्रेन है कि नहीं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट में आगे बढ़ने से पहले जरूरी होता है कि इसमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो बेस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स देती हैं अगर माइग्रेन का दर्द शुरू होते ही उन्हें ले लिया जाए। कई बार प्रोग्रेसिव पेन में दर्द अगर बढ़ चुका है, मोर देन 24 आवर्स से अगर आप दर्द झेल रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर दवा जब शुरू करते हैं तो वो उतना सफिशिएंट रिजल्ट नहीं दे पाती हैं, या उनको कंट्रोल करने में काफी समय लग सकता है, या एडिशनल मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा यही सलाह देते हैं कि अगर माइग्रेन का पेन शुरू हो तो आप मेडिसिन तुरंत ले लो और उसे जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करो, तो वो प्रोग्रेसिव पेन में नहीं आ पाता है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जिनको माइग्रेन का नहीं है। जो लोग अक्सर सर दर्द, जरा सा सर दर्द अगर होता है उनको, वो बहुत ही फ्रिक्वेंट मेडिसिन लेने लगते हैं और वो मेडिसिन लेने की वजह से कई बार वो उनका दर्द ठीक होता है। लेकिन यही अगर फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा रही तो वो एक रेजिस्टेंस टाइप का डेवलप होता है और दर्द जो है तो पहले से ज्यादा होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके क्रॉनिक पेन में, क्रॉनिक हेडेक टाइप का बन जाता है, जो भविष्य में एक माइग्रेन का रूप धारण कर सकता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सबसे पहले नॉर्मल पेन किलर जिसमें कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, कुछ एनसेड्स यूज होते हैं, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन, इसके अलावा सुमाट्रिप्टेन, एर्गोटामिन, ये इसके कुछ मेडिसिन होती हैं जो स्टार्टिंग में प्लेन अगर नहीं कंट्रोल होता है तब कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। तो प्लेन में अगर देखा जाए तो कुछ ब्रांड तो बहुत ही कॉमन है, जैसे पैरासीटामोल में 500 या 650। हालांकि 500 में जो असर होता है वो फीवर कंट्रोल करने के लिए, और 650 में ये पेन किलर की तरह काम करता है। कालपोल, क्रोसिन, इस टाइप से आप ले सकते हैं। आइबुप्रोफेन में भी ले सकते हैं, कॉम्बीफ्लेम ले सकते हैं, ब्रूफेन ले सकते हैं। सुमाट्रिप्टान है तो उसमें सुमिनेट करके आती है। कई बार कॉम्बिनेशन में दिया जाता है नेप्रोक्सेन विद सुमाट्रिप्टान, जैसे कि हेडसेट के नाम से आती है। तो ये दवाइयां जब प्लेन मोनोथेरेपी में काम नहीं होता है तब ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, तो डॉक्टर्स ये चेक करते हैं जरूर पहले कि आपका किडनी फंक्शन या लीवर फंक्शन सही है। इसके साथ ही अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं रहता है, उस कंडीशन में क्योंकि ये दवा
वेसोडाइलेशन को कंट्रोल करती है, यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती हैं। तो अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ब्रेन या हार्ट में अगर हो गया तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ सकते हैं। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं डिजीनेस और नोजिया, इस टाइप के कुछ इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन में एक और बहुत ही अच्छी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि पैरासीटामोल, कैफीन, एर्गोटामिन और प्रोक्लोरपेराजिन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि वेसोग्रेन के नाम से आती है। यह दवा भी काफी अच्छा रिजल्ट देती है और स्पेशली एक्यूट पेन में, और काफी अच्छा ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है इस दवा का, तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है। अब अगर इन दवाओं के बाद भी अगर माइग्रेन का पेन लगातार बना रह सकता है या सफिशिएंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिल रहा है पेशेंट को, तो कब तब ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स फिर प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि अगर ये दवाओं को लेते रहने के बाद भी अगर पैनिक एपिसोड आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम लगातार लें। तो वो मेडिसिन क्या होती हैं और किन मरीजों को दिया जाता है, ये भी स्पेशली डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। उसके लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं कि किन मरीजों को ये देना चाहिए। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर व्यक्ति का सर दर्द लगातार बना रहता है, मतलब लगभग 24 घंटे थ्रू आउट अगर देखा जाए तो दवा काम करती है, लेकिन कुछ ही समय के लिए काम करती है और फिर दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा, बहुत ज्यादा अगर सीवियर पेन है और ये सडनली एपिसोड आता है, महीने में मोर देन 2 टाइम्स, 2 बार से ज्यादा अगर ऐसी स्थिति बनती है, तब दिया जाता है ये। तीसरा, अगर आपका डेली रूटीन वर्क भी अफेक्ट हो रहा है, अगर आपका काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, काम आपका डेली रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो रहा है, उस कंडीशन में फिर ये दवाएं शुरू की जाती हैं। तो अब हम जानते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन स्टार्ट की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट की जाती हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में देखा जाए तो जो दवा होती है उसमें प्रोपेनोलॉल होता है, जिसमें कि एंडीरल और सिप्लार ब्रांड नेम आता है। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जिसमें फ्लूनेराजीन होता है, और इससे रिलेटेड जो ब्रांड है वो है सिवेलियम जीरो ग्रेन। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें कि प्रोवेनॉल प्लस आता है, जिसमें प्रोपेनोलॉल और फ्लूनेराजीन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो ब्रांड आते हैं उसमें माइग्रा बीटा प्लस, जो कि एल्केम का है। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि डिजीनेस, वेट गेन और नोजिया, इस टाइप के इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो देखे जाते हैं। अगली कैटेगरी की जिसे हम एंटी कन्वर्जेंट कहते हैं। तो एंटी कन्वर्जेंट स्पेशली दिया जाता है, ये भी जो है तो ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं, जो न्यूरॉन्स एक्साइटेड रहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म एक तरह से मेंटेनेंस थेरेपी में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एंटी कन्वर्जेंट में जो मेडिसिन यूज की जाती है उसमें वेल्प्रोइक एसिड होती है, या डाई वेल्प्रोइक सोडियम और टोपिरामेट, ये दवाइयां इसमें यूज की जाती हैं। तो इसके जो ब्रांड है इनसे रिलेटेड होते हैं उसमें है वेलप्रिट CR 500, इनकोरेट क्रोनो 400, फिर है वेलप्रॉल CR 500, वेलॉप CR, ये इसके कुछ कॉमन ब्रांड नेम होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टोपिरामेट। टोपिरामेट का भी यही है, एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है ये, जो न्यूरॉन्स के है, और इसमें खास बात ये होती है कि ये वेट गेन ना करके बल्कि ये वेट लॉस कराती है। तो ये इसके ट्रीटमेंट होते हैं पूरे की एंटी, ये तभी दिए जाते हैं जब व्यक्ति को नॉर्मल दवाइयों से राहत नहीं मिलती है। टोपिरामेट से रिलेटेड जो ब्रांड है वो देख लेते हैं, जिसमें कि टोपीरोल, टोपीमेट, और डाइवेल्प्रोक्स के जो ब्रांड है उसमें डीपाकोट, डिकोरेट ER, फिर है डेसवाल ER, वेल्प्रोक्रोनो, फिर है वेलरेट CR, ये इसके कुछ कॉमन ब्रांड है। तो ये थी सारी जानकारी मेडिसिन के रिलेटेड। अब बात करते हैं कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं जो कि एक प्रिवेंटिव थेरेपी के रूप में यूज किए जाते हैं। तो हर्बल ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं उसमें एक आता है बटर बर और फीवर फ्यू। ये बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड और विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन के कुछ सोर्स होते हैं, जिनको 400 mg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। तो ये 50% जो है तो रिड्यूस करते हैं माइग्रेन के एपिसोडिक पेन को। तो ये थी सारी जानकारी माइग्रेन और माइग्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स की और उनसे रिलेटेड ब्रांड्स की। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।